भाइयों और बहनों, मैं संजय कुमार अवस्थी, शांत निकेतन न्यूरोथेरेपी सेंटर, रामपुर नैमिष रोड, सीतापुर। हम सब लोगों के जीवन में एक से एक बीमारियां हैं जिनका निदान हमारे पास ही है। हम उसका निदान कैसे करें, उनसे निजात कैसे पाएं, उनमें अपनी क्या परहेज करें, हम किन किन बातों पर ध्यान दें जिनसे हमारी उन समस्याओं से निजात मिले। अक्सर आपने पाया होगा महिलाओं के अंदर एक बहुत भीषण समस्या है जिसकी थायराइड ग्लैंड डिस्टर्ब होती है। तो उसके वजहों से अगर आपने इतना भी कुछ खा लिया, चाहे मीठा खा लें, चाहे रोटी खा लें, चाहे एक टुकड़ा खा लें, चाहे फल खा लें, लेकिन मीट इतना बढ़ जाएगा, ये निश्चित है कि वो थायराइड ग्लैंड की वजहों से ऐसा होता है। शुरुआती दौर में हम लोग तो कोई न कोई अगर रास्ता अपना ले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कुछ कर पाते हैं तो एक दवा का सहारा होता है, वो खाते रहते हैं और वो फिर परमानेंट एक गोली आप खाते रहेंगे और थायराइड आपकी ठीक नहीं होगी। ये इस प्रकार की भीषण समस्या बन जाएगी। धीरे 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 किसी के होती है सूखने वाली, तो सूखा करता है व्यक्ति। किसी के होती है कि वो बहुत हैवी हो जाता है, इतना विडोल शरीर हो जाता है, देखने लायक नहीं होता। किसी के पैर बड़े मोटे मोटे, किसी के हाथ पैर मोटे मोटे, पूरा शरीर एकदम से भयानक फूलता चला जाता है, चलाए नहीं चलता। उसी प्रकार से फिर धीरे धीरे अन्य बीमारियां भी बनती चली जाती हैं और उसका जीवन एक बड़ा कठिनाइयों की तरफ मुड़ जाता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, कुछ ठंडी चीज़ों का हमें परहेज करना चाहिए और ठंडी चीज़ें अगर नहीं खाएंगे तो कोई न कोई इसमें हम काफ़ी निजात प्राप्त कर पाएंगे, काफ़ी आरामदेह ले पाएंगे। उसके साथ साथ में कुछ एक्सरसाइज हैं, कुछ व्यायाम हैं, अगर उनको करें तो और कुछ लाभ मिल सकता है। लेकिन अक्सर महिलाएं बीमार होने का एक कारण होता है मेन, पुरुषों में भी थायराइड ग्लैंड का डिस्टर्ब होता है लेकिन महिलाओं में अक्सर ज़्यादा होता है। तो उसमें कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनका भी होता है, साइड इफेक्ट हो जाता है। कुछ शरीर में हमारी ऐसी समस्याएं पैदा होती जिनकी वजहों से भी हो जाता है। इनसे हम सीधा आपको ले चल रहे हैं निजात कैसे मिले, कैसे आराम मिले। पहला है, आप सूर्य उदय हो रहे हों उनके सामने बैठ जाएं और यहाँ पर आप ऐसे जो ये गर्दन होती है यहाँ पर आप पाएंगे, यहीं पर थायराइड ग्लैंड यहाँ पर होती है। इसको थोड़ा सा पाउडर ले लें, पाउडर लेकर के 5 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार ऐसे रबिंग करें। 10 बार रबिंग करने के बाद कुछ इस प्रकार से दूसरा स्टेप बदलें, ऐसे इस तरीके से। तीसरा स्टेप तीन बार आ की उच्चारण करें। दूसरी बार में ओम का उच्चारण करें, ये भी 3 बार करें लगातार। उसके बाद गर्दन को झुकाएं भी माँ करते समय 3 बार लगातार। ओ मा तीनों का उच्चारण करें और यहाँ पर ग्लैंड जो आपकी डिस्टर्ब है, थोड़ा सा खान पीन का ध्यान रखें और ये दिन में 3 बार अगर करते हैं तो निश्चित है आपकी थायराइड ग्रंथि अपने यहाँ से फिर से काम करना शुरू कर देगी और आप पाएंगे धीरे धीरे दवा खा रहे हैं वो खाते रहिएगा। थोड़ा थोड़ा धीरे 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 करके आपको जब आराम मिल जाएगी तो आप इससे पूर्णतः स्वस्थ अपने को महसूस करना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे आपका खान पीन का जो शेड्यूल है वो आपका शरीर खुद ही कम होने लगेगा, तो आपको पता चलेगा ये मेरा न्यूरोथेरेपी का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, इसे अपनाएं और बहुत जल्दी आप इससे निजात पाएंगे। धीरे धीरे जब आपको आराम मिलना शुरू हो जाए, आराम की दृष्टि प्राप्त हो जाए कि मुझे आराम मिलने लगा, तो धीरे धीरे दवा का परित्याग करना शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे दवा बंद कर दीजिए, ठंडी चीज़ों का
हर हाल में परहेज करिए, बहुत तीखा न खाएं। जुकाम वगैरह हो तो उसमें भी ध्यान रखें, कोई ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे जुकाम सूख जाए। आराम से उसको धीरे धीरे, जैसे जुकाम हो जाता है हमारे तो हम उसको और है काढ़ा पी सकते हैं, साथ भाफ ले सकते हैं, और बहुत और इस प्रकार की प्राकृतिक चिकित्साएं हैं जिनका प्रयोग कर सकते हैं। और हमारे जो न्यूरोथेरेपी के अपने ट्रीटमेंट हैं जुकाम ठीक करने के, उसमें भी बहुत सारे उपाय हैं जिनसे ठीक किया जा सकता है। मैं आपको ये अपने पास जिनको पहुंचने में मेरे पास दिक्कत हो रही, मेरे पास तक नहीं आ सकते हैं, उनके लिए मैं छोटे छोटे टिप्स बनाता हूँ। ये जैसे इन टिप्स को दे करके आप कुछ प्रतिशत अपने को ठीक कर पाएंगे। शेष अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है, आप इसे नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे सेंटर पर आएँ। मेरे सेंटर पर आकर के आप जो है अपना ट्रीटमेंट लें। 2, 4, 5, 10 दिन में सीख भी सकते हैं, और उसके साथ साथ में अपने हाथ से भी कर सकते हैं। अपनी बीमारी से आप निजात पा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो वीडियो देख करके वहीं आज देखें, आज ही से शुरू कर दीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में कुछ लिखें कि मुझे ये अच्छा लगा, ये मुझे इसमें आराम मिल रहा है। तो हम छोटे छोटे वीडियो इसी तरीके से आपको टिप्स बनाते हैं जिनसे आप देखेंगे अपने को कि इससे हमें कुछ निजात मिल रहा, आराम मिल रहा। और हम अपनी इन्हीं भावनाओं के साथ आपको थायराइड ग्रंथि की एक्टिव करने का बहुत अचूक तरीका बताया। आप इसको अपनाएं। अपना करके आप पाएंगे कि आपके जीवन में एक नया ऊर्जावान शक्ति पैदा हो गई। और इसको हर हाल में 3 बार, सुबह, शाम, दोपहर, कोई भी हमारे जो ट्रीटमेंट हैं उनको लें। उसमें 2 घंटे का खाने का अंतर जरूर हो। उसको उससे ये होता है कि खाने का, क्योंकि जैसे पेट भरा है, ओम का उच्चारण कर रहे हैं तो बढ़िया होता नहीं है। इससे बहुत विभिन्न प्रकार की दिक्कतें भी आ सकती हैं। इसलिए खान पीन का ध्यान रखें कि 2 घंटे का अंतर आपके खाने में जरूर हो, और वही खाना खाएं जो मेरे जीवन में हमारे शरीर को लगने वाला हो, सादा हो, स्वच्छ हो। हमारे शरीर में जितना भी तीखापन नहीं हम खाएंगे उतने ही हमारे शरीर में लगता है। जुबान के स्वाद वाले जितने भोजन हैं वो हमारे शरीर को नुकसान करते हैं। जितने भोजन हम जुबान के स्वाद वाले नहीं हो तो मेरे शरीर को बहुत आराम देते हैं। हम सात्विकी भोजन करते हैं तो हमारे सद्विचार आते हैं। अगर हम तामसी भोजन करते हैं तो तामसी प्रकार की हमारा जीवन होता है, तामसी स्वभाव होता है। तामस प्रकार में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, क्रोध होता है, अहंकार बढ़ता है, और हम किसी की बात को न सुनते हैं, न हमें उस पर ध्यान देना होता है। इसलिए अपने खान पीन पे भी पूरा ध्यान रखें। खान पीन ही से मेरे शरीर को बहुत विभिन्न प्रकार की समस्याओं से हमको निजात मिलता है। तो इसलिए दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को ये निवेदन भी करता हूँ कि आप दवाओं के जगह पर न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट जरूर अपनाएं, जिससे आपके जीवन में एक नया जोश आएगा, मंगलमय रास्ता मिलेगा, पैसा बचेगा, स्वास्थ्य बचेगा, जीवन बचेगा, जिससे हम अपने जीवन को अपनी लाइफ तक ले जा पाएंगे। क्योंकि हम लोगों का बहुत बीमारियों से, विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, खान पीन डिस्टर्ब है, जिसकी वजहों से बहुत लंबा जीवन न जा करके बहुत शार्ट जीवन में हम लोग समाप्त कर रहे हैं। इसलिए दवाएं खाएं, लेकिन उनको दवाओं की आदत बना करके पूरे जीवन तक उसे दवा का वो न बनाए रखें कि ये मेरे जीवन में एक दवा का अंग बन गया, बिना दवा के हम नहीं रह सकते। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपको धन्यवाद।